मंदिर में आओ दर्शन देने पधारिएगा महाराज, तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा भी नहीं होगा। और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आए तो याद रखना प्रभु, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूँ, पर विवाह करूंगी तो आपके साथ ही करूंगी। पूरा पद ब्राह्मण ने जब सुना दिया तो भगवान पद सुनकर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी जी की है का ठीक वही स्थिति हमारी भी है। क्या हमने बिठाना है कि अगर विवाह करेंगे तो इस लक्ष्मी रुक्मिणी से ही करेंगे, नहीं तो जोगी आज ही रह जाएंगे, विवाह जीवन में करेंगे ही नहीं। अब ब्राह्मण चौक गए, कहा महाराज आपकी क्या स्थिति है, वह आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी की सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो रात रात नीचे नहीं आती है, जागर नहीं रात की जाती है कि तथा हम तच्चित्तो निद्राम जन लभेशे वेदा हम रुक्मिणा वेशाम मबोधबाहु निवारिता। कह मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत ही बिगड़ रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। पर कोई बात नहीं है, जब रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो इस बात की है क्या देर करना, कहे आप जल्दी तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत खड़े हो गए। कैसे सुग्रीव में पुष्प बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च श्रवा के समान गतिमान थे, उन वस्तुओं को ला करके रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से। पंडित जी को हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और रथ को वायु के वेग से दौड़ा दिया। जो गोविंद का रथ दौड़ा कि बलराम जी ने देख लिया, करे इतने तेजी से ये कन्हैया कहाँ जा रहा है। अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाई गई द्वारकाधीश, पर तब तक तो रथ न जाने कहाँ पहुंच गया। बलराम जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई रात हो रही है और एक द्वारकाधीश अचानक रथ लेकर के कहाँ भाग रहे हैं। कहे वो भी बिना कुछ बताए, क्या तुम्हें मालूम है। सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे, कुंडनपुर के थे, इतना तो हमें मालूम है। वह एक पत्र भी लाए थे, वह भी मालूम हमें है। पर भगवान बोले, अंतःपुर में ले जाकर उन पंडित जी से क्या क्या बातें हुई भीतर ले जाते हुए हमें दिखाई पड़े। बाद में आकर सीधे रथ में दौड़कर नजर आए, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कारगर में, कहे मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब बलराम जी बोले कि वह पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात तो पक्की है, तो आगे का कार्यक्रम भी हमें सब पता है। कई परसों कुंडनपुर के राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता, पत्र गुप्त है, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। और तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार होकर के चलता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, तो शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आएंगे और किस कन्हैया तो अकेले चले गए। मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। कैदाव जी का प्रभु की प्रति वात्सल्य भाव है कि मेरा छोटा भैया है, अकेला कहीं समस्या में न फंस जाए। तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके बलराम जी ने हल मूसल संभाले और चल दिए। सवेरा होते ही प्रभु का रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब आप आकर के रुक्मिणी जी को समझाइए कि हम आ चुके हैं। वह किसी प्रकार से भयभीत न रहे, जैसा पद में लिखा है वही सब होगा। पंडित जी चल पड़े। कई इधर पूरे कुंडनपुर में हल्ला मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजे लेकर के आ चुका था। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप सगाई का सामान लेकर जल्दी से आ जाना, क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई वगाई की तो कुछ बात ही नहीं पाई थी। कहे ठीक है बेटा चलो, अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है। जब बारात आ गई
तो सब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो विस्मत जी की सगाई का सामान तैयार करके ले जाने लगे और रुक्मिणी का एक एक क्षण एक एक जुग के समान बीत रहा है। अभी पंडित जी रुक्मिणी जी के सामने पहुंचे नहीं हैं। रुक्मिणी जी इंतजार कर रही हैं कि न जाने प्रभु ने क्या कहा होगा, कौन सा संदेश लाए होंगे। कहीं इधर शिशुपाल की बारात आ गई है। अब रुक्मी बोला कि पिताजी सब सामान लेकर के आइए। कहे मैं तो साधारण सी बात कहा था कि अपने बहन के विवाह आपसे तय करूंगा। कहे लेकिन साधारण सी बात को उन्होंने पूरा सादगी के साथ शादी करने के लिए ही आ गया। कहे अगर शादी करने के लिए चटपट आ ही गए तो चले शादी कर लेते हैं। अब जैसे जैसे एक एक क्षण बीतता जा रहा था, रुक्मिणी जी का एक एक जुग एक एक क्षण एक एक जुग के समान लग रहा था। अब वो इंतजार कर रही हैं कि न जाने ब्राह्मण देवता कहाँ फंस गए। अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, न जाने क्या हो रहा होगा। वहां पर पहुंचे भी पाए होंगे या नहीं। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़ करके भोले बाबा को याद कर रही हैं। कहे भोलेनाथ, कहे सोमवार को बहुत व्रत किए हैं कि तुम्हारे आज तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। कहे आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं कि दुर्भगाया नमी धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वादुमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। कहे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी मैंने तो बहुत सेवा किया है। आज मुझे अपने समस्त अनुष्ठानों का व्रत जपों का फल मिलना चाहिए। कहे भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही थी। अचानक बाएं अंग फड़कने लगे तो कहे तो शुभ शकुन होते हैं। कई स्त्रियों का बायां अंग फड़कना और पुरुष का दायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। अगर इसका विपरीत जब होता है तो कहते हैं कि फल अशुभ माना जाता है। कहे भगवान शंकर गिरिजा मैया को जब रुक्मिणी जी मन ही मन मना रही हैं कि हमने जितना जीवन में पूजा पाठ किया है आज हमको सबका फल चाहिए। समय बीतता जा रहा है। कहे तब तक रुक्मिणी जी का बाया अंग फटता है। अब रुक्मिणी जी समझ गई अब यह तो शुभ समाचार है। कहे वांकुर्भुजो नेत्रम स्फुरम प्रिय भाषिणः। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से पंडित जी भी आते दिखाई पड़ गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए डंडा घुमाते हुए पंडित जी चले आ रहे हैं। आने वाले की चाल चेहरा से ही पता चला जाता है कि कार्य बना है कि बिगड़ा है। अगर कार्य बिगड़ा होगा तो मुंह लटका करके आएंगे, अगर काम बना होगा तो चेहरा जरूर खुश दिल होगा। पंडित जी प्रमुख तीर्थ मुद्रा में थे और रुक्मिणी जी को पता लग गया कि काम बन गया है। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़ करके ब्राह्मण को रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। कहा महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लेके आए हैं। ब्राह्मण बोले बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, पर तू घबराना मत। तुमने जो समाचार भेजा था मैं उनको सब कुछ सुना करके अपनी बाणी से आया हूँ। वे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा में है। और तो रुक्मिणी जी के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। अब अत्यंत गदगद होकर के ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज तुम्हारे इस ऋण से मैं जीवन भर ऋणी नहीं हो सकती। कहे बार बार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मणों को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी चल पड़ी। कहे सखियों के साथ मंदिर तरफ रुक्मिणी जी चल रही हैं। अब कहते हैं कि रुक्मिणी जी कह रही हैं कि ब्राह्मण देवता ने आपने तो हमारा कार्य कर दिया, लेकिन इस समय जो हमारी सारी संपत्ति है कि वह सारी संपत्ति हमारे पिता और भाई के हाथ में है। और हमारे पिता और भाइयों की क्या दशा है कहेगा तो आपको पता ही है। पिता चारों भाई तो हमारे पक्ष में है कहे, लेकिन बड़े भाई रुक्मी के आगे किसी की चलती ही नहीं है। अब रुक्मी के आगे जब किसी की नहीं चलती है कहे इस समय मैं विवश हूं, सब संपत्ति रहते हुए भी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि हे तुलसी मैया कहे हमने जीवन में आपको जीवन भर सींचा, मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कहे कि जो ब्राह्मण देवता हमारा कार्य किए मैं इनको कुछ दे तो नहीं सकती। कहे रुक्मिणी जी ने रो करके तो ब्राह्मण देवता को पैर को धो दिया। कहा कि हे तुलसी मैया अगर हमने
आपको सींचा है, आपकी सेवा की है, तो कभी भी ब्राह्मणों को कभी कोई कमी न पड़े। कहे जो लक्ष्मी उनके घरों पर निरंतर निवास करे, जो कन्हैया का नाम ले, कहे उनको कभी कोई कमी न पड़े। कहे इस तरह से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके यहाँ कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। बोले रुक्मिणी मैया की, द्वारकाधीश महाराज की। अब कहते हैं कि भगवती रुक्मिणी चल पड़ी सखियों के साथ मंदिर तरफ रुक्मिणी जी चली जा रही हैं। इधर भीष्मक जी की सगाई का सामान लेकर जनवासी की ओर जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने खबर कर दी कि अरे महाराज मालूम है अपने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। कहा ओहो, तब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, पहले उन्हीं से मिलेंगे। कहते हैं क्योंकि भीष्मक ने रुक्मिणी जी के पिता का तो मन तो था ही कि शादी जो है रुक्मिणी की, कहे वह भगवान कृष्ण के साथ ही हो, कहे लक्ष्मी, कहे सतपात के ही हाथ में जाए, कहे अपात के हाथ में जो लक्ष्मी चली जाती है तो कहते हैं कि वह लोगों को दुख देता है। अगर सतपात के हाथ में लक्ष्मी जाएंगे तो वह लोगों के लिए कल्याणकारक होंगे। अब जो जनवासी के लिए महाराज भीष्मक जा रहे थे, जब सुना कि कन्हैया जी द्वार खड़े हैं बाहर, कहा कि अब हम जनवासी की तरफ नहीं जाएंगे, अब लौट गए। कहा कि अब हम द्वारकाधीश का स्वागत करेंगे, पहले उन्हीं से मिलेंगे, बाकी का सब काम बाद में होगा। और भीष्मक का अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम मिल गया और जो द्वारकाधीश को देखा तो प्रमुदित होकर के दौड़ पड़ा। कहे आओ सरकार, आपका स्वागत है, इस शुभ पावन घड़ी में आप पधारे। कहे मैं तो धन्य हो गया। कहे अब इधर शिशुपाल जो चला था, कहे वह बारात लेकर के कैसे किस दशा में आया था। कहे उसको पता था कि रुक्मिणी जी की शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, मैं रुक्मिणी को इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता। कहे उसने जरासंध और उनके जैसे अनेक महाप्रतापी राजाओं, अनेकों राजाओं को चतुरंगड़ी सेना के साथ लेकर के उस जनवासी में आया था, क्योंकि पता था कि बिना लड़ाई के शादी होने वाली नहीं है। कहे अपने घर पर उनके पिता दमघोष ने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाई, बहुत से गौओं को दान दिया और दान देने से उसे आशीर्वाद मांगा कि हमारा यह विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। कहे लेकिन एक पक्ष ब्राह्मण थे और एक पक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। कहते हैं कन्हैया के सामने कभी किसी की चलती नहीं है। इसी के साथ एक छोटी सी कथा हिरण्यकश्यप की है। जिस पुनीत पवित्र मनमास में भगवान की कथा को आप सुन रहे हैं, कहे जो ये 13वां मनमास क्यों बना, इसकी क्या आवश्यकता हो गई। कहे संक्रांति तो 12 ही होती है, 12 मास होते हैं। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी का तप किया तो वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमको कोई न दिन में मारे न रात में मारे, न जमीन पर मारे न आकाश में मारे न पाताल में मारे, कहना इन 12 महीनों में मारे। तो भगवान ने निर्णय कर लिया न कि पशु मारे न इंसान मारे। तो भगवान ने कहा कि अब इसके लिए तो 31 दिन का, 31 दिन का, 28 दिन का, 29 दिन का महीना होता है। कहा भगवान ने थोड़ा थोड़ा सा सभी महीनों से काटना शुरू किया और काट करके 13वां महीना मनमास बना दिया। कहा कि 12 महीने होते हैं और वह वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप कि हमको इन 12 महीनों में कोई न मारे। तो भगवान ने 13वां महीना बना दिया और 13वां महीना बना करके नरसिंह भगवान का अवतार धारण करके कहीं अपनी जंघे पर न आकाश में आ रहा न पाताल में, भगवान ने उसे अपने जंघे पर बीच में ही अपने आयुधों से, अपने नखों से उसके सीने को फाड़ करके जय श्री राम कर दिया। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कहे भगवान के लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। जब चाहे जब क्षण मात्र में संकल्प मात्र से कोई प्रकृति का ही लय कर दे। कह हिरण्यकश्यप की क्या बात है, कह शिशुपाल की क्या औकात है। कहते हैं कि अब भगवान कह जो महाराज दमघोष शिशुपाल के आवभगत करने जा रहे हैं, कब शिशुपाल महाराज अपनी शुद्ध बुद्धि बोल करके कह जो भीष्मक के यहाँ की प्रजाजन थी, कह वह शिशुपाल का स्वागत करने जा रही थी। अब सब लोग कन्हैया की तरफ दौड़ पड़े। कह अरे महाराज आप आ गए, कह धन्य है कि रुक्मिणी के विवाह में कह आप पधारे। अब सभी लोग गदगद होकर के भगवान कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। कसो सगाई एक एक करके सब समान वर्गाधीश के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, अब वह सगाई भगवान कृष्ण की होने लगी। भगवान भी मुस्कुरा करके बोले महाराज क्या ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। का भीष्मक जी की खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा। क्या मैं आपका भला क्या स्वागत कर सकता हूँ। कह आइए पहले मेरे घर चलिए महाराज, आज ही बेटी का विवाह है, कैसी सुगड़ी में आप आए हैं। भगवान बोले वैसे आज हम अपने रथ में बैठा करके भीष्मक जी की गदगद होकर प्रभु द्वारकाधीश को अपने नगर में लाए। अब नगर में तो हल्ला पहले ही मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। भीष्मक महाराज रथ में जब नगर वासियों ने द्वारका का दर्शन किया, द्वारका नाथ का, तो गदगद हो गए। काओ रुक्मिणी के भाग तो खुल गए। कितना सुंदर दूल्हा है, या नगर में कितने दूल्हा आज तक तो ऐसा कभी देखे ही नहीं। क्या जो देखे वही गदगद हो गए। अब भीष्मक जी की सुनकर परेशान हो गए। बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। अब किसी किसी का मुंह बंद करें, किसको समझाएं। क्या यह सेवक को बुला करके कहा इन्हें समझाएं, क्योंकि भीष्मक जी शादी के लिए नहीं स्वागत कर रहे थे, वो तो इसलिए स्वागत कर रहे थे कि भगवान पधारे हैं। कोई विशिष्ट व्यक्ति हमारी बारात में, हमारे घर पर विवाह में पधारे हैं बेटी के, इसलिए इनका स्वागत होना चाहिए। क्या लेकिन जितने भी उनकी प्रजा थी, जो लोग देख रहे थे, क्या भीष्मक नरेश अपने रथ पर बैठा करके भगवान को ले आ रहे हैं। अब सब लोगों ने सोचा कि दूल्हा के रूप में लगता है कि यही आए हैं। अब सब लोग कह रहे हैं कि वाह वाह कितना सुंदर दूल्हा है रुक्मिणी जी के लिए। अब भीष्मक नरेश सोच रहे हैं कि हम किसको किसको समझाएं, किसको कहे कि नहीं दूल्हा ये नहीं, दूल्हा शिशुपाल है। अब कहे उन सभी प्रजाजन की वाणी को सुनकर के अब भीष्मक महाराज परेशान है, कहे किसका किसका मतलब किसको समझाएं। एक सेवक को बुला करके कहा इन्हें समझाओ, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, लोगों को भ्रम हो रहा है। सेवक ने देवियों को समझाया कि देवियों पागल हो गई हो, कहे हमारे मेहमान द्वारकाधीश कन्हैया हैं, दूल्हा सरकार नहीं है। दूल्हा सरकार अभी तो जनवासे में ही सो रहे हैं। जब ये समाचार मिला तो सब बेचारा जितनी भी देवियां थी उदास हो गई। एक बोली जाने रुक्मिणी के भाग में कौन सा दूल्हा है, या तो सुंदर तो कोई दूल्हा है ही नहीं। एक बुढ़िया बोली कि भगवान आज तक मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हैं उसकी एक ही फल मांगूंगी कि राजकुमारी रुक्मिणी को जो हमने यह वर देखा है यही वर के रूप में उनको प्राप्त हो। बोले कृष्ण कन्हैया की। अब उस बुढ़िया ने मांगा कि हमने जिस कन्हैया को देखा है अब इन कन्हैया की शादी रुक्मिणी से ही होनी चाहिए। कि अस्यैव भार्यां भवितुम रुक्मिणी रहती ना परा। कह नगर के जितने भी नर नारी हैं वे सब अपने अपने सुकृत मानने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले। कहे जब महाराज भी सब समझाने के लिए अपने एक सेवक को भेजो कि इनको समझा दो क्या बकवास कर रही है प्रजा। कहे अब एक को समझाने के बोले, अब जितनी प्रजा थी अब सब प्रजा भगवान से कहीं विनती करने लगी कि हमने अगर जीवन में कोई पुण्य किया है तब किया है तो पति के रूप में एक कन्हैया ही रुक्मिणी मैया को प्राप्त हो। अगर ऐसा हुआ कि राजकुमारी को कन्हैया जी मिले तो हम तो निहाल हो जाएंगे। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रही होगी, हमें बहुत विलंब हो रहा है। तो नगर में घूमते घूमते बोले बस महाराज
अब हमारी हाजिर नहीं स्वीकार कर ले। कहे कार्यकर्ता गण इधर उधर खड़ा होकर की बात में कहे बात करना है तो दूर जाके बात करें। सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर, अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि अगर वो बात करते हैं तो कथा में विघ्न होता है। कई कथा को बिगाड़ने वाले तीन ही लोग होते हैं, चाहे बालक बारी बतास कि जिससे आंधी आ जाए लड़का सब आगे बढ़ जाए तो कहते हैं कि वो कथा बिगड़ ही जाती है। तो कहते हैं इसलिए कोई लड़का नहीं है, 1 महीने से हम जगा रहे हैं और आप लोग सब लोग जाग जाए, कोई श्रोता नहीं है। कहते एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। कहते जो श्रोता का होते हैं वह कथा में विघ्न डालने का, काटने का कथा काम करते हैं। कहते हैं कि जो श्रोता होते हैं वह कथा को सुनते नहीं है, आप कुछ भी बोले जाए वह मुड़े नीचे करके जमाई लेते रहते हैं। कहते हैं श्रोता, श्रोता और श्रोता का जो श्रोता होते हैं, कई अच्छे श्रोता के जो लक्षण है कि जब वो भगवान की कथा में लीन हो जाते हैं तो कह उनका अपना घर बार दिखाई नहीं देता है कि भगवान की अमृतमयी धारा चल रही हो और बात आए तो समझ लेना कि वह दुर्भाग्य है। इसलिए अब कहते हैं कि नगर में जितने भी नर नारी थे सब सुकृति मनाने लगे कि यह राजकुमारी को दूल्हा के रूप में कन्हैया मिल जाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी इधर उधर मंदिर में पहुंच गए होंगे, हमें बहुत विलंब हो रहा है। तो नगर में घूमते घूमते बोले बस महाराज अब हमारी हाजिरी इतनी ही स्वीकार कर लेना, हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहेंगे। अरे महाराज शादी में पूर्णतया सम्मिलित होकर जाते तो बड़ी खुशी होती। भगवान बोले देखिए महाराज आपने कोई चिट्ठी तो हमें भेजी नहीं, अचानक हम यहाँ से निकल रहे थे तो देवी माँ का दर्शन किया, साथ साथ हम सबका भी दर्शन हो गया। तदतः हमारी तनी हाजिरी स्वीकार कर लेना प्रभु, क्योंकि विलंब से घर पहुंचा तो बड़े भैया बहुत नाराज होंगे। भीष्मक जी ने मन में सोचा कि ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा, मेरा बेटा बहुत नालायक है, न जाने कैसा उटपटंग व्यवहार कर दे, सब बात बिगड़ जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि इन्हें राजा राजी होकर के विदा ही कर देना चाहिए, रुकने का आग्रह न करें। अब भीष्मक ने कहा कि बस महाराज ऐसी ही कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसा आज चिंतन किया है अचानक आपने कृपा की कि बस मैं तो कृतार्थ हो गया, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। भगवान हंस करके बोले कि चिंता मत करना, कहा मैं कृपा बनाने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूं। भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा बना रहेगा। यूं कहकर भगवान तो अपने रथ में बैठकर चल दिए। उधर भगवती रुक्मिणी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तब तक ये समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया कि उसके गुप्तचरों ने कह दिया महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हो और हम सभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं। वहां नगर में सब नर नारी द्वारकाधीश कृष्ण की जय हो दूल्हा समझ करके कहे अब कन्हैया का ही स्वागत करने रहे चलते आ रहे हैं। कहे जो महाराज भीष्मक ने जनवासे के लिए स्वागत के लिए जो भी सामग्री ले आई थी सगाई के लिए, कहे महाराज भीष्मक तो सारा सामान पुनः भीष्मक की प्रजा और भीष्मक ने भगवान कन्हैया को ही चढ़ा दिया। जरासंध भी बारात में आया था, उसका साथ माथा खराब हो गया। शिशुपाल तुम्हारी शादी में एक किष्ट कहां से आ गया? कह अरे किष्ट बलराम को तो मैंने पहाड़ में ही आग लगा करके भस्म कर दिया था, हे वहां भूत प्रेत बन के कहां से आ गए। और यदि सचमुच तुम्हारे विवाह में किष्ट आया है तो समझ ले कि दाल में कुछ काला है। एक कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल बोला तो तुम दिल का ताड़ बना रहे हो? अरे आया है तो आने दीजिए, आप अचानक उसके नाम से इतना घबरा क्यों गए? तो जरासंध ने कहा तुम जानती नहीं हो, कह मैं उसकी शक्ति को बचपन से ही पहचानता हूं। कब मैं मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसने हमारी पूरी सेना को समाप्त करके
और हमको जिंदा छोड़ देता था। भगवान क्यों जिंदा छोड़ देते थे? क्योंकि वह महाबलशाली था, पराक्रमी राजा था। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम लोगों को, राक्षसों को खोजने जाएंगे तो कहां कहां दीपक बाती लेकर के खोजेंगे। कहे अगर इसको जिंदा छोड़ देंगे तो साल भर, 2 साल में, 6 महीने में लोगों को इकट्ठा करके ले आएगा, हम एक ही बार साफ कर देंगे। कहा इस तरह से भगवान जरासंध को एक बार नहीं 17 बार मौका दिया। कहा 17 बार में तो सबको समाप्त कर देंगे और हमको खोजने जाएंगे तो कहे खोजने में तो हमारा सारा समय ही बर्बाद हो जाएगा। कब वो सबको जहां जहां करके जरासंध ले आता कि युद्ध करने चलना है, और कन्हैया सबको मार करके उसको जिंदा छोड़ देते थे, लौटा देते थे। कब वो भगवान की बड़ी कृपा समझता था कि भगवान ने तो सबको मारा तो क्या, लेकिन हमको बख्श दिया। कब इस तरह से 17 बार तक आक्रमण किया, एक बार भी सफल नहीं हुआ। और 18वीं बार आक्रमण किया तो क्या उसके आक्रमण से पहले कालजमन था। कालजमन के पास 3 करोड़ सेना थी, जो मलेच्छों का, जमनों का राजा था। तो वह जब 18वीं बार आक्रमण जरासंध करने वाला था तो उसके पहले 3 महीने पहले कालजमन ने आक्रमण कर दिया कि उस कालजमन के सामने पूरे विश्व में कोई खड़ा होने वाला नहीं था। अब जरासंध ने सोचा कि जब इसकी लड़ाई समाप्त हो जाए, जब यह शांत हो जाए, भगवान भी थक जाएंगे, तब इसके बाद हम अब आक्रमण कर देंगे और उसी समय हमारी विजय हो जाएगी। अब जब 3 महीने पूरा हुए, कालजमन तो भस्म हो गया, उसकी सारी सेना लौट गई। अब इसके बाद जरासंध 18वीं बार भगवान के सम्मुख सामने खड़ा हुआ तो भगवान ने बलराम जी से कहा, अरे भैया अब तो आक्रमण करके, लड़ाई करके हम थक गए हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो बलराम जी ने कहा, करे कन्हैया ऐसा करोगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, कह लोग यही कहेंगे कि रणछोड़ के नाम से जानेंगे। तो बलराम भाई कृष्ण जी ने कहा, तो कौन सा बुरा होगा, अगर रणछोड़ कहेंगे तो हमारा एक नाम और बढ़ जाएगा। कह हमारा एक नाम और बढ़ जाएगा तो हमारी महिमा बढ़ जाएगी। कह जो अपनी महिमा से कभी च्युत न हो, अपने पराक्रम से कभी च्युत न हो, कह उसी का नाम तो अच्युत है। कहते हैं भगवान का नाम अच्युत क्यों पड़ा? क्या उनकी अपने भक्तों की महिमा को कभी झुकने नहीं दिया। क्या अपने भक्तों के आगे अपनी महिमा को भी झुकने नहीं दिया। जिन्होंने जैसा विश्वास रखा, क्या भगवान उसी रूप में खड़े हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसी से तो हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक मत हो गए। इस्लाम धर्म 5000 वर्ष पुराना है। इस्लाम धर्म 5000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म 2000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। कहते हैं लेकिन जो सबसे पुरातन है क्या वो अपना सनातन है। कहते हैं कि जब से यह सृष्टि हुई उस समय की गणना है कि हमारी सृष्टि कैसी थी। जब कुछ भी तारामंडल, आकाश, पृथ्वी कुछ भी नहीं था तो कहे उसके पहले एक विराट पुरुष का विराट पत्थर के समान पिंड था। जब भगवान ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो एक दिन उस विराट पिंड में विस्फोट हो गया और विस्फोट के अनुसार कहे चारों तरफ उसके पिंड जहां जहां जाकर के इस भगवान की कृपा से लटके कहे सब पिंड बन गए और सब जगह जन जीवन हो गया। कहे जिस समय विस्फोट हुआ कहे हमारे ऋषि महर्षियों ने गणना किया, कहे संकल्प तो कोई लोग पढ़ देते हैं कि अष्टाविंशतमे युगे कल युगे कली प्रथम चढ़े बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे। तो कहते कि अष्टाविंशतमे युगे
कहते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक मनवंतर बीत जाता है 24 घंटा में। ब्रह्मा का 24 घंटा एक मनवंतर का होता है। एक मनवंतर में सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 71 बार आते हैं और जाते हैं। कहे मनवंतर कितने हैं? कहे 14 मनवंतर हैं। कहे 14 मनवंतर हैं और एक मनवंतर में 71 बार कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग आता और जाता है। तो कहते हैं कि इस समय वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। उस वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां युग है। 6वां मनवंतर चल रहा है जब से सृष्टि हुई। कहते हैं कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, त्रेता की आयु 12,96,000 और सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है। कई सबको मिलाकर के 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी युग होता है। कहते हैं अब 71 गुणे 6 उनका और 43 गुणे 28 इनका मिलाकर के कहें जब सब मिलाएंगे तो क्या एक मनवंतर का जो संकल्प आपका वैवस्वत का बीता है यह 28वां युग चल रहा है। तो कहते हैं कि 1 अरब 97 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ 32,37,549 वर्ष का यह बीता है। कहते जब उस विस्फोट हुआ, अब कहते हैं हमको आश्चर्य होता होगा। कहीं एक पत्रिका थी, वह अमेरिका से नासा से प्रकाशित होती है और उसमें लिखा था कि जब हमारी सृष्टि कैसी थी, कैसे हम लोग, तो इस भागवत की कथा को कर उसमें वैज्ञानिकों ने शोध करके लिखा था कि यह जो बात है वह सत्य है कि एक दिन यह पिंड था और उस पिंड में विस्फोट हुए 1 अरब 97 करोड़ 32,37,549 वर्ष कहे हुए बीते। कहे जब आप निकालेंगे 2800 युग का तो आपको इतना मिलेगा। तो कहते हैं कि हर मनवंतर में जब भगवान के आधे दिन बीतते हैं तो अल्प प्रलय होती है। जब एक मनवंतर बीतता है तो महाप्रलय होती है। कि उसमें भगवान पूरे चराचर जगत के जीवों को अपने उदर में समा लेते हैं और उस समय साक्षात नारायण बजते हैं। कहे नारायण क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि नारा माने जल और अयन माने स्थिति होती है। कि जब महाप्रलय की स्थिति हो जाती है, पूरा जलमग्न हो जाती है धरती, तो उस समय भगवान पूरी सृष्टि को अपने उदर में समा करके और से सैया पर शयन करते हैं। कहते हैं कितने काल तक शयन करते हैं? 50 जो संधि होती है 50-50 के बीच में, कि वह ब्रह्मा का एक अंश का दिन होता है। क्या वो भी लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों का होता है। क्या उस दिन तो उतने दिन तक भगवान से सैया पे विराजमान पूरे जीव को लेकर के समेटे हुए रहते हैं। जब इसके बाद जब इसकी समान होगी तो पुनः जीवों की रचना करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि अब वह कन्हैया द्वारकाधीश की ऐसी कृपा हुई कि कुंडनपुर के जितने भी निवासी थे अब सभी लोग वही मनाने लगे कि रुक्मिणी जी को कहीं द्वारकाधीश ही प्राप्त हो। अब कहते हैं कि जरासंध भी बारात में आया था। अब उसका माथा खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है जरासंध का माथा? कहे जरासंध से भगवान से क्या लेना देना था? कहते हैं कि जरासंध को भगवान से दुश्मनी क्यों पैदा हो गई? तो कहे जरा जो संध था जरासंध भगवान जो कृष्ण थे, कंस भगवान कृष्ण के मामा थे और कंस का ससुर जरासंध था। कहे उसकी 2 कन्याएं थी, अस्थि और प्राप्ति। कहे अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। और जब 7 वर्ष की वायु ने कन्हैया ने कंस को जब मार दिया, अपना परम पद दे दिया, तो उसी दिन से कहे जब उसको समाचार मिला कि कन्हैया ने
हमारी 2 कन्याओं को विधवा कर दिया। तूने संकल्प किया कहे कि जब तक मैं उस कन्हैया की पूरी मथुरा को नष्ट नहीं कर डालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तो कहते उसी दिन से उसका माथा खराब हो गया। जब आया बारात में जाना कि अब कन्हैया आया है तो वह बताने लगा कि तुम्हारी शादी में कन्हैया कहाँ से आ गया। कैसे इसको तो मैं पर्वत में ही जला करके मार दिया था, दोनों भाइयों को सब आग लगा करके भस्म कर दिया। लगता है यह भूत कोई बन के आ गया क्या। क्या सचमुच तुम्हारे विवाह में कोई विघ्न आया है। अगर कन्हैया आया तो जान लो बहुत खतरनाक है। शिशुपाल बोला बिना मतलब की बातें मत करो। कि अचानक इतना घबरा क्यों गए। कि वह कुमार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जरासंध बोला मित्र यह गलती मैंने भी पहले की थी। मैं भी उसे कुमार ग्वाला ही समझता था, पर जब 17 बार बुरी तरह से उसने मुझे मार करके भगाया तो मेरी समझ में आया कि वह केवल ग्वाला ही नहीं बहुत खतरनाक है। इसलिए तुझे सावधान कर रहा हूँ, तू भी ग्वाला समझने की गलती मत कर बैठना। कब वह बहुत होशियार है, कहीं बहुत नटखट है, बहुत बलशाली है। शिशुपाल बोला तुम बेकार में ही डर रहे हो। सभी बराती खड़े होकर के बोले महाराज आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई इस बारात में इतने लोग लड्डू खाने थोड़ी आए हैं। कहते बड़े बड़े राजा महाराजा कोई चंद्रमणि सेना के साथ आए हैं और आप उस ग्वाला से डर रहे हैं। करेंगे अब सभी लोगों ने ढाढ़स बंधाना शुरू किया। कहे आप पूरी तरह से तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। बोलो क्या क्या देते हैं। शिशुपाल बोला तो जाओ नगर को घेर लो, कहीं कोई उपद्रव न होने पाए। सभी सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर के दौड़े। जब पता चला कि रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई हैं तो सैनिकों ने दौड़ करके सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में बैठे रुक्मिणी जी देवी की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतान जिताम शिवाम भूयात पति में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। कहे मातृश्वरी हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दे दीजिएगा। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मनुजाहि राज्य मिले हैं सोभरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सेलु स्नेह जानत रावरो। कहे मन जाहु राज्य मिले हूँ सो बरु सहज सुंदर सांवरो कि जिसका तुमने अपने मन में वर्ण किया है। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पति के रूप में वही करुणा निधान सुजान शील बुद्धि कहे तुमको वर के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान की सांवली सोलहवीं सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब बाहर निकली तो देखा कि विशाल सेना समुदाय खड़ा है। रुक्मिणी जी घबरा गई। भगवान मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो इतनी बड़ी सेना की खड़ी नजर आ रही है, अब क्या होगा। कई विशाल सेना में मैं द्वारकाधीश कौन है, कहाँ खड़े हैं, कैसे हैं। कहे कि मैं तो नारद जी के द्वारा आपकी कथा को सुना था कि आप ऐसे हैं, आपने बड़े बड़े अत्याचारियों को पापियों को उद्धार किया है। आपकी कथा को सुना हूं, आपको अपने मन में बसाता हूं, दिल में बसाता हूं। कहे लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं हो। कभी मंदिर में सोचा कि आप अकेले होंगे। कहे लेकिन इस मंदिर में तो अनेकों लोग खड़े हैं। कहे इसमें द्वारकाधीश कौन है। कभी ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। कहे पहचाना बड़ा मुश्किल होगा, पर इतना विश्वास है कि लाखों में एक अलग समझ में आ जाएंगे। पर कहाँ है रुक्मिणी जी अति मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही हैं, मन में सोच रही हैं और अपने चंचल चपल आंखों से इस तरफ चारों तरफ आंखें घुमा करके देख रही हैं कि मेरे प्रियतम कहाँ है। सैनिकों ने जब रुक्मिणी को सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कहे जो राजा सभी चक्रवर्ती सम्राटों को लेकर के कि ये राजा हमारी मदद करेंगे। कहे राक्षस कभी किसी के होते नहीं है। कहे शिशुपाल लेकर के आया था कि ये राजा हमारी मदद करेंगे। कहे रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी थी, वो इतनी सुंदर थी। कहे सभी राजा अपने घोड़ों पर सवार होकर के, हाथी पे सवार होकर के
कहे जब जनवासा निकल रहा था, रुक्मिणी जी मंदिर की तरफ से जब निकली गिरिजा जी को मना करके, तो देखा कि इतने राजा खड़े हैं। उन राजाओं ने मैया की सुंदरता को देख करके कहे कितने राजा तो मूर्छित होकर के कहे नीचे गिर गए। कहे उनकी सुंदरता को उन राजाओं ने संभाल नहीं पाया, कहे देखते ही मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। कहे जो देखते ही मैया की कृपा से जब नीचे गिर गए, कहे वह क्या मदद करेंगे। शिशुपाल भी पीछे पीछे आ रहा है। अब मैया ढूंढ रही हैं, कहे कितने सैनिक नीचे गिरे पड़े थे। घूमती हुई दृष्टि से द्वारकाधीश के ऊपर जब पड़ी तो आंखें चार हो गई। भगवान ने हाथ हिलाकर कहा घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव को हाथ हिलाते देखा। कहे एक बार 4 चोर थे, चारों चोर भगवान के नाम का बहाना बना करके, कहे एक मार्ग था, कटीला मार्ग था, जंगली मार्ग था, कहे सभी लोग गांव के लोग उसी रास्ते से जाते थे। तो 4 चोरों ने भगवान के नाम का सहारा लेकर के और राहगीरों को लूटने का प्लान बनाया। तो चारों 4 जगह खड़े हो गए। तो कहा राहगीरों को कैसे लूटा जाएगा। तो एक ने कहा केशव केशव, कहे तुम यहाँ खड़ा रहना, कहे दूसरा रहेगा माधव, कहे माधव दूर पर खड़ा रहेगा, तो तीसरा कहेगा कि हरिहर, कहे हरिहर दूसरी दूरी पर खड़ा होगा। कहे सब लोग अलग अलग खड़े रहेंगे, लेकिन राहगीरों की क्या स्थिति है, कहे भगवान का नाम लेते रहेंगे और उनका सारा व्यवस्था समाचार सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या लेकर के कैसी व्यवस्था है, क्या लेकर के पधारे हैं। कहे तीसरा का नाम रहेगा, चौथे का वासुदेव। कहे सभी लोगों ने यह योजना बनाई कि अब ऐसे ही लूटा जाएगा चोरों ने। कहे जा करके तो एक ने कहा केशव, तो सभी के कान खड़े हो गए। कहे केशव माने कैसा है। तो दूसरा ने कहा माधव, कहा माल उल हो। तो कहे कि हाँ। कई ने कहा केशव, दूसरा ने कहा माधव, हाँ माल है। तो तीसरा ने कहा हरिहर, कहे कि हाँ हरिहरी है, माने बहुत अच्छा धन माल लेकर के आया है, पधारा है। तो चौथे ने कहा कि वासुदेव। कहे जब चौथे वासुदेव कहा तो चारों इकट्ठा हो जाते और मार करके लूट लेते थे। कहे इस तरह से उन्होंने, कहे उसी तरह से महाराज वाल्मीकि भी थे। वाल्मीकि जी को डाकू कहा जाता था, वाल्मीकि जी को डाकू कहा जाता था। अब वाल्मीकि जी रोज राहगीरों का माल लूटते और ले आकर के घर वालों को खूब खिलाते।